नैब ऑफिस में मरियम नवाज की पेशी पर हंगामा आराई का मामला। लीगी कारकुनान की दरखास्त जमानत पर समाअत। कैप्टन सफदर और राना सनाउल्लाह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। राना सनाउल्लाह समेत नून लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 20 अक्टूबर तक तौसील। सबसे बड़ा करप्ट इंसान इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई है तो वो चेयरमैन नैब खुद जावेद इकबाल है, और उसकी ज़हनी तवाज़न पे मुझे शक है। आज चेयरमैन नैब जावेद इकबाल, मैं उसको जस्टिस रिटायर्ड नहीं कहना चाहता हूं कि ये उन साहिबान की इज्जत में इजाफा नहीं होगा जो कि इस मुल्क के वकार के लिए अपनी सारी जिंदगियां अदालतों में दे चुके हैं। नून लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की हुकूमत पर तनकीद। कहा ओपोजिशन का जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था। नून लीगी रहनुमा ने चेयरमैन नैब को भी खूब आड़े हाथों लिया। 1 अरब 3 करोड़ रुपए खर्च के 11 जमातों की सियासी लकीरानी सर्कस नाकाम हो गई। वजीर इत्तलात पंजाब फियाजुल हसन चौहान कहते हैं जिना स्टेडियम आधा खाली होना अवाम की तरफ से अब्बू बचाओ करप्शन छुपाओ तहरीक से लाताल्लुकी का इजहार है। पंजाब हुकूमत का तकरीबी सरगर्मियों के बरवक्त सद्देबाब के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर आला ऑफिस में नई बॉम्ब डिस्पोजल गाड़ियां 8 अजला को देने की तकरीब हुई। जदीद आलात से लेस नई बॉम्ब डिस्पोजल रिस्पॉन्स गाड़ियां बम डिस्पोजल स्क्वाड को मिल गई। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरमैन रेलवे बोर्ड हबीबुल रहमान गिलानी की शिरकत। इजलास में रेलवे लैंड समेत अहम अमूर पर बातचीत। रेवेन्यू डिपार्टमेंट लाहौर में मुबैना माली करप्शन केस पर समाअत। प्रोसिक्यूटर की जानिब से रेफरेंस के मुतालिक रिपोर्ट पेश। मुलजिम रफाकत अली के रिमांड में 2 नवंबर तक तौसील। 17वें स्केल के असिस्टेंट डायरेक्टर की 18वीं ग्रेड में तरक्की। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद जहांजेब भट्टी डेप्यूटी डायरेक्टर पंजाब प्रोबेशन एंड पेरोल सर्विस फैसलाबाद तैनात। महकमा दाखिला पंजाब ने तरक्की का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मसालहती सेंटर्स की कारकर्दगी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट को मौसूल। 3 साल में 598 केसेस पर सुलह करवाई गई। 263 केसेस में मुसाहलियत ना हो सकी। मजमूई तौर पर 1285 केसेस भिजवाए गए। महंगाई के ताबड़तोड़ हमले। शहर के मुतादिद इलाकों में आटे की किल्लत बरकरार। 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। चीनी और दीगर अशिया जरूरियों की कीमतें भी आसमान पर। वहादत कॉलोनी में मामूली रंजिश शिद्दत इख्तियार कर गई। हमसायों ने शहरी की गाड़ी को आग लगा दी। मोहल्लेदारों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई। थाना वहादत कॉलोनी की पुलिस की गफलत। दरखास्त मिलने के बावजूद मुकदमा दर्ज न हुआ। सर्दियों की आमद महकमा माही परवरी का बड़ा इक़दाम। मछली की बड़े पैमाने पर पैदावार के लिए केज फिशिंग मंसूबा मुतारिफ करा दिया गया। एक केज पर 3.5 लाख रुपए लागत आएगी। मैनेजिंग टर्किश कल्चर सेंटर अल आश अरताज से डायरेक्टर स्पोर्ट्स हफीज भट्टी। पंजाब आर्चरी एसोसिएशन के अहदेदारों की मुलाकात। सेक्रेटरी यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स पंजाब एहसान भुट्टा की हिदायत पर मुलाकात की गई। मुलाकात में आर्चरी के फरोग बारे तफसीली गुफ्तगू। ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज के दौरे पाकिस्तान का 1 साल मुकम्मल। शाही जोड़े के पाकिस्तान में लोगों से बातचीत। इस्लामाबाद मॉडल स्कूल बराए तालिबात और SOS चिल्ड्रन विलेज में राबता किया। कोरोना की वबाई मरज से पैदा होने वाली सूरत हाल बारे पूछा। स्मोक का खतरा। महकमा ज़राअत ने दफा 144 नाफिज कर दी। चावल की कटाई के बाद बाकियात को आग लगाने से गुरेज किया जाए। खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। महकमा ज़राअत।
पीसीबी ने इंग्लैंड को नए साल के आगाज में दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। खिलाड़ियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह। सूरत हाल का जायजा लेकर जवाब देंगे, ईसीबी का जवाब। किसी खिलाड़ी ऑफिशियल को बायोसिक्योर बबल के शुरका की सेहत खतरे में डालने नहीं देंगे। पीसीबी ने दो टोक बता दिया। आइंदा बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी पर टूर्नामेंट से निकालने का इंदिया। और दुखी इंसानियत की ढाल, मोहब्बत और खिदमत की अजीम मिसाल हकीम मोहम्मद सईद, आलमी शोहरत याफ्ता और मुमताज तिब्बी मुहक्किक की आज 22वीं बरसी है। हकीम मोहम्मद सईद शहीद सिंध के गवर्नर भी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज गए 12 के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ सारा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करते हैं बाकायदा आगाज। और सबसे पहले बात करेंगे नैब ऑफिस में मरियम नवाज की पेशी पर हंगामा आराई के हवाले से। तो लीगी कारकुनान की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में पेश हुए। अदालत ने लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 20 अक्टूबर तक तौसीह कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने समाअत की। अहम समाअत है जिसका अहवाल आपको बता रहे हैं कि लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में पेश हुए। अदालत ने लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 20 अक्टूबर तक तौसीह कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद हुसैन ने समाअत की। नैब ऑफिस में मरियम नवाज की पेशी पर हंगामा आराई हुई थी और इस हवाले से लीगी कारकुनान की दरखास्त जमानत पर आज समाअत हुई है। लीगी रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर राना सनाउल्लाह कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 20 अक्टूबर तक तौसीह कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने समाअत की है। समाअत का अहवाल आपको बता रहे हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने समाअत की है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की हुकूमत पर तनकीद, कहा अपोजिशन का जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था। नून लीगी रहनुमा ने चेयरमैन नैब को भी खूब आड़े हाथों लिया। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। नून लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। उनकी जानिब से कहा गया अपोजिशन का जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था। नून लीगी रहनुमा ने चेयरमैन नैब को भी खूब आड़े हाथों लिया। आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से यह कहा गया कि अपोजिशन का जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था। नून लीगी रहनुमा ने चेयरमैन नैब को भी खुद आड़े हाथों लिया। से बड़ा करप्ट इंसान इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई है तो वो चेयरमैन नैब खुद जावेद इकबाल है। और उसके ज़हनी तवाज़न पे मुझे शक है, इसलिए कि माजी में उसके खानदान में एक केस हुआ, उसके सगे भाई ने सके माँ बाप को मार दिया और बाद में कहा कि जी इसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं था। अगर छोटे भाई का ज़हनी तवाज़न 1 किलो खराब है तो बड़े का 1 पाव तो खराब जरूर निकलेगा ना, क्योंकि वो जो सिलसिला है, वो जो खानदानों के अंदर एक चीज चली आ रही होती है, किसी ना किसी में वो डिफॉल्ट पाया जाता है। इस इदारे को इस्तेमाल किया गया और आज चेयरमैन नैब जावेद इकबाल, मैं उसको जस्टिस रिटायर्ड नहीं कहना चाहता हूं कि ये उन साहिबान की इज्जत में इजाफा नहीं होगा जो कि इस मुल्क के वकार के लिए अपनी सारी जिंदगियां अदालतों में दे चुके हैं। और वो तहज्जुद गुजार लोग, वो नेक लोग जिन्होंने इस पाकिस्तान को इंसाफ फराहम किया है, उनकी सफ़ों में एक ऐसा शख्स घुस गया, उसने एक मुतनाज़िया एबटाबाद कमीशन पे रिपोर्ट दी है, उसको भी दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है। और जावेद इकबाल की इमा पर हमारे ऊपर हमला हुआ, हमने उस हमले की एक FIR दर्ज करवाई। हालांकि चूंक थाने ने FIR नहीं ली, CCPO लाहौर जिसका नाम शेख उमर है, वो पूरा पार्टी बन गया इमरान खान के साथ कि मैं नवाज शरीफ फैमिली को दबा के रखूंगा और आप मुझे प्रमोशन देना। मगर सलाम पेश करता हूं इस मुल्क की एक अदालत को जिसने ये फैसला कर दिया है कि तुम नाअहल हो, इसलिए तुम्हें प्रमोशन नहीं दी गई।